गणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 23 श्लोकों की व्याख्या सुनी है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 24 की व्याख्या होनी है। दोस्तों, आज के इस श्लोक में आचार्य हमें बताना चाहते हैं इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ब्रह्म अर्थात आत्मा, आत्मा ही है जो हमें रूप रंग विषय भोग के रूप में दिखाई पड़ता है। सत्य तो ये है कि आत्मा का ही वर्चस्व है, लेकिन हमें दिखता है अलग अलग नाम रूप। वही एक सत्ता सब में है जो इस जगत को चला रही है। रूप है अनेक है, नाम अलग है, उपाधियां अलग हैं, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भिन्नता के रूप में देख पाते हैं और मन की अवधारणा पर हम ये तय कर पाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, क्या है, कैसी है। उस एक आत्म तत्व की ही बात आचार्य इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सब के अंदर वो ही एक सत्ता विराजमान है। लेकिन इस सत्यता का भान हमें तभी होगा जब हम स्थिर होके उस ज्ञान की दृष्टि से बोध को प्राप्त होंगे। जब तक हम विक्षेपित रहेंगे, तरंगित रहेंगे, अर्थात हमारे जीवन में ठहराव नहीं होगा, दुनिया के प्रति हमारा आकर्षण, हमारी आसक्ति, दुनिया के रंग चमक दमक में हम फंसे रहेंगे, तब तक हम इस सत्य को नहीं जान सकते। और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य उस आत्मा को ही विष्णु का नाम देते हैं। यहाँ पर विष्णु शब्द आत्मा का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसकी अर्थ और व्याख्या को देखते हैं। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्यशिष्णु भवसं चित्तः सर्वतत्त्वं वाञ्छस्य चिराद यदि विष्णुत्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं कि तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक तत्व, एक ही व्यापक सत्य विष्णु है। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो, अर्थात क्रोध कर रहे हो। अगर तुम शीघ्र विष्णुत्व को प्राप्त करना चाहते हो, विष्णु होना चाहते हो, तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो, गोविंद का भजन करो। दोस्तों, यहाँ पर आचार्य उस शाश्वत सत्य की बात करते हैं जिसका अनुभव इस देश में हजारों ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों में किया और घोषणा भी करी कि तुम में, मुझ में और सब जगह सर्वव्यापक सत्य एक आत्म तत्व ही है। और उसी आत्म तत्व को यहाँ पर विष्णु से संबोधित किया गया है, अर्थात आत्मा की ही सत्ता है। ये जो हमें अनेकता, विभिन्नता दिख रही है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये केवल नाम और रूप के दृष्टिकोण से हमें भिन्न भिन्न लग रही है। सत्य इन सब के पीछे, इनकी जो सत्ता है, इनका जो होना है, उन सब के पीछे एक ही तत्व है और वो है आत्म तत्व, विष्णु तत्व या सत्य विष्णु, वही है। इसी को वेदांत में ब्रह्मन शब्द कहा गया है। वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही विष्णु है। अर्थात संसार के अंदर जो भी कुछ दिख रही है, जो सृष्टि दिख रही है, ये व्यक्ति दिख रहे हैं, भिन्नता दिख रही है, लोग, स्त्री, पुरुष, अनेकता दिख रही है,
इन सब के पीछे एक ही तत्व है और वो है आत्म तत्व अर्थात आत्मा। आत्मा की ही सत्ता है और मनुष्य को उसी आत्म तत्व को जानना है। इस बात को मित्रों हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम आभूषणों को जब देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखते हैं। हमें हार दिखाई पड़ता है, हमें अंगूठी दिखाई पड़ती है, हमें चेन दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम इसका बोध करें, जानने का प्रयास करें, इंक्वायरी करें, खोज करें, हम मान लेते हैं कि ये हार है, ये चूड़ी है, ये कंगन है, ये टॉप्स है, ये चैन है। लेकिन अगर हम उसको गहराई से जानने, इंक्वायरी करें तो हमें एक ही तत्व दिखता है और वो दिखता है सोना अर्थात गोल्ड। हम जब फर्नीचर की दुनिया में अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमें तखत भी दिखता है, दीवान भी दिखता है, दरवाजे भी दिखते हैं, लेकिन उन सब के पीछे इंक्वायरी करने पता चलता है कि एकमात्र है और वो है लकड़ी। हम जब नदियों की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक ही तत्व दिखता है और वो है पानी। इन उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास ये कर रही हूँ कि ये जो संसार दिख रहा है, ये जो अनेकता दिख रही है, तेरा मेरा दिख रहा है, पिता दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, बहन दिख रही है, स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रही, इन सब को चलाने वाली सत्ता एक ही है जिसे हम आत्मा कहते हैं। हम सब के शरीर पंचभूतों से मिलकर बने हैं। किसी एक का भी शरीर इन पंचभूत के अतिरिक्त कुछ और नहीं है और इन सब को चलाने वाली एक ही सत्ता है। लेकिन हमारे जो कर्म है, हमारी जो वासनाएं हैं, जन्म जन्म की जो हमारी यात्राएं हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर ये भिन्नता नजर आती है, जबकि भिन्नता है नहीं। हम सब इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्टेड हैं और हम सब की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, चाहते हैं, वो सब की लगभग एक सी ही है। हम सबको सुख चाहिए, हम सबको शांति चाहिए, हम सब सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सदैव जीवित रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व एक है और आत्मा का जो स्वरूप है वो सबका वही है। लेकिन ये जो हमें अनेकता दिखती है, जो भिन्नता दिखती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे संस्कार। हम सब लोग शरीर को धारण करके भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? इस प्रत्यक्ष दुनिया में कुछ पाने के लिए, सुख को पाने के लिए भोगों में भटकते हैं और जब भोगों से हम थक जाते हैं तो फिर हम भगवान और मोक्ष के पीछे भटकते हैं। फिर हम भगवान और मोक्ष को पाने की प्रयास करते हैं और ये धारणा बनाते हैं कि कहीं कोई परमात्मा होगा और कहीं ऐसा कोई मोक्ष धाम होगा जो मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे और हम शांत हो जाएंगे और हम स्थिर हो जाएंगे। मित्रों, सत्य तो ये है कि यही माया है। ये जो हमें भिन्नता दिख रही है, ये जो हमें तेरा मेरा दिख रहा है, ये जो हमारी प्यास है मोक्ष को पाने की, भगवान को पाने की, सुख को पाने की, यही माया है। और दुनिया के जो भोग है ये तो प्रत्यक्ष है, स्थूल माया है, और जो सूक्ष्म अवधारणा है, हमारे जो मन की अवधारणा है कि भगवान और मोक्ष को हम बाहर की तरफ खोजें, ये सूक्ष्म माया इसको कह सकते हैं या इसको झीनी माया कह सकते हैं। एक मोटी माया है जो ये प्रत्यक्ष दुनिया में हम फंसे हुए हैं और जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो एक धारणाएं बनती जा रही हैं कि ईश्वर मिल जाएगा, उसके दर्शन हो जाएंगे और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये हमारी झीनी, ये सूक्ष्म अवधारणा है, ये हमारी ये झीनी सूक्ष्म माया है। सत्य तो ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, रूप, रस, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो खाते हैं, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, इन इंद्रियों से ये प्रतीत होता है कि ये संसार प्रत्यक्ष है, ये हमको दिखाई पड़ता है। और जो हमारी सूक्ष्म मन की अवधारणा है, जिस पे हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो परोक्ष है। और जो अपरोक्ष है वो इन दोनों के परे है। सारा संसार प्रत्यक्ष में भटक रहा है क्योंकि जो दिख रहा है इंद्रियों से, पांचों विषयों में ही हमको सुख दिखता है। हमें अच्छे भोजन में सुख दिखता है, सुंदर चीजें देखने में सुख दिखता है, हमें अच्छा सुनने के लिए हमको लगता है ये सुख है। तो ये जो विषय हैं, ये जो हमारे विकार हैं, हमें प्रत्यक्ष दुनिया में सुख इन्हीं विषयों के कारण और इन इंद्रियों के अट्रैक्शन के कारण दिखाई पड़ता है। और इस प्रत्यक्ष संसार से जुड़ने में हमें मिलता क्या है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। यही इंक्वायरी है, यही सेल्फ की खोज है, यही आत्मा की खोज है। कहीं भी वेद, उपनिषद, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि बाहर भगवान को ढूंढो। सब जगह इंगित किया गया है
कि स्वयं की तरफ लौटो, स्वयं को खोजो, स्वयं के अंदर भगवान है, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, तुम खुद भगवान हो, तुम्हारे अंदर वो तत्व अंश रूप में है। तो जब इस प्रत्यक्ष दुनिया में हम अट्रैक्ट होते हैं तो हमें मिलता क्या है? राग और द्वेष मिलता है। हम किसी से अटैच हो जाते हैं और जब वो हमारे अनुकूल होता है तो हमें सुख लगता है, और जब हमको उससे प्रतिकूल चीजें प्राप्त होती हैं तो हमें उससे द्वेष होता है। कोई मुझे अपनी संतान मेरी लगती है, रिश्तेदारों की संतान किसी और की लगती है, और ये तेरा मेरा अपना राग द्वेष, पसंद नापसंद के बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ पीड़ा मिलती है। अगर हम सब विचार करें तो जीवन में अगर संतान नहीं है तो संतान के आने पर बड़ी खुशी प्रतीत होती है, लेकिन कुछ समय के बाद दुख महसूस होता है। पत्नी को पति मिलता है, पति को पत्नी मिलती है तो कुछ समय सुख महसूस होता है, लगता है पूर्णता आ गई, प्रसन्नता आ गई, अब जीवन ठहर गया। कुछ समय बाद पत्नी को पति और पति को पत्नी भार जैसे लगते हैं। जरूरत है तो रिश्ते चलते हैं, लेकिन अगर अंतर्मन से पूछा जाए तो आज़ादी की मांग है, मुक्ति की मांग है। अंदर कहीं कोई है जो हैरान परेशान है। तो राग द्वेष के कारण हम केवल पीड़ा को ही पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है ये जो अनेकता दिखती है, जो भिन्नता दिखती है, जो हमारे अंदर राग द्वेष होता है। इसका एकमात्र कारण मित्रों कि दुनिया में कोई भी भोग आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो हमें स्थिर सुख दे सके, क्योंकि कुछ स्थिर है ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तू को क्यों मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत हैं, कटु वचन मत बोल रे। वो इसी बात को कहते हैं, अपने अंतर्मन को खोलो, अपने अंतर्मन को जानो, अपने सेल्फ को जानो। हमारे उपनिषद आत्मज्ञान की बात करते हैं, हमारे उपनिषद वासनाओं को त्याग की बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की। मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या? हम जिन चीज़ों में मानसिक रूप से फंसे हैं, तेरा मेरा में, दुख सुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, हम इनसे फ्री हो जाएं। हम जान जाएं कि हम जिस बॉडी को लेके, जिस इंद्रियों को लेके इन चीज़ों के बीच अट्रैक्ट हो रहे हैं, फंस रहे हैं, हम वो बॉडी नहीं है, हम उस बॉडी से अलग हैं। वो बॉडी केवल एक साधन है, ड्राइवर तो हम हैं। तो हमें कुछ नहीं होना है। हम अगर इस ज्ञान को, इस बोध को जानते हैं तो फिर हम इस राग द्वेष से मुक्त हो सकते। यही मोक्ष है। कहीं किसी धाम में पहुँच के कुछ विशिष्ट मिल जाएगा, वो मोक्ष नहीं, यही मोक्ष है। और जीवन में जीते जी इस सच्चाइयों को जान लेना और निर्लिप्त होकर के, निर्विकार होके जीना, वही जीवन मुक्ति है। कबीरदास का जो पारक सिद्धांत है वो पूरा उपनिषद के इस ज्ञान पर ही आधारित है। वेद खोज की बात बाहर नहीं करता, स्वयं की तरफ लौटने की बात करता है। आज के इस श्लोक में आचार्य यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी संसार में कुछ दिख रहा है, इन सब के पीछे जो आधार है वही एक आत्म तत्व है। और इस सत्यता को जानना और इस सत्यता के बोध के द्वारा राग द्वेष से मुक्त होना, यही आत्मज्ञान है और इसी आत्म तत्व को प्राप्त करना है। आगे कहते हैं, व्यर्थम कुप्यसि मयि सहिष्णु भव समचित्ता सर्वत्रत्वम वाच्यस चिरा यदि विष्णुत्वम। आचार्य कहते हैं कि गुरु जो है वो इस सत्य को बार बार विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से दोहराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान शिष्य जो है वो ज्ञान का प्यासा है और बार बार दोहराना गुरु के लिए आवश्यक होता है। बुद्धिमान शिशु नई चीजों को जानने के लिए, विचार, नए आदर्श, इन सब सच्चाइयों को जानने की उसके अंदर भूख रहती है। तो मनुष्य के अंदर जो बौद्धिक स्तर पर भी वो अनेकता या विविधता जो चाहता है, वो शांत तभी होगी जब गुरु बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करके बार बार इस सत्यता को पुनरावृत्ति के द्वारा उसको समझाएगा, उसको दिमाग में बैठाएगा। इसलिए जो बार बार गुरु रिपीट करता है तो इसमें अधीर होके क्रोध करने की, क्रुद्ध होने की, नाराज होने की बात नहीं है। इसको धैर्य पूर्वक सुनने, समझने और आचरण में लागू करने और इसका बोध करने की जरूरत है। ये सूक्ष्म ज्ञान है और इसको पहुंचाने का एक ही माध्यम है कि हम बार बार उसी संगत में, उसी माहौल में उन्हीं चीज़ों को सुने। इसीलिए वेदांत में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की बात की गई है कि हम जब बार बार इस सत्य को, इस ज्ञान को सुनेंगे
तो हमारी वृत्ति ऑटोमेटिक स्वतः धीरे धीरे चेंज होगी। हम अपने जीवन में लागू करेंगे तभी जब हम उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे। पुनरावृत्ति ही एक रास्ता है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। और जब बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा इस चीज का बोध हो जाता है तो फिर ऐसा शिष्य इस चीज को आत्मसात कर पाता है। फिर वो वापस बार बार भटकता नहीं, इन विविधताओं में, इन अनंतताओं में भटकता नहीं। और एक बार जिसने इस पूर्ण सत्य को जान लिया, उसको इस संसार में अनेकों चीजों के बीच होने के बाद भी अपूर्णता का एहसास नहीं होता। हमारी एक ग्रंथ है पंचदशी, उसमें कहा गया है, चोद्यम वा परिहारो वा किरताम द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यम नास्तनापि तदुनत्तरम। केवल अनेकत्व के क्षेत्र में संदेह और समाधान है। एकत्व का अनुभव हो जाने पर संदेह नहीं रह जाता और इसलिए उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, इसको हम अपने साधारण जीवन में भी समझ सकते हैं कि हम कंफ्यूज्ड कहाँ होते हैं, हमारे अंदर द्वंद्व कहाँ आता है। जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो हम सोचते हैं हम इसको स्वीकारें या उसको स्वीकारें, लेकिन जब एक ही है, एक ही सत्ता का ज्ञान हो गया कि वही परम सत्व ही है, तो फिर हमें तेरा मेरा अपना पराया, इससे हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। आगे आचार्य कहते हैं, भव समचित्ता सर्वत्रत्वम। और इसलिए जब सर्वोच्च का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होता। वो दुख हो या सुख हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हंसी का समय हो या पीड़ा का, वो समचित्त रहता है। अर्थात उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आता, वो अधीर नहीं होता, और अधीर नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं आएगा। सारे आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के बाद भी अगर उस अनंत का अनुभव नहीं होता है तो भी क्रोध नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता निश्चित रूप से मिलता है। इस बात का विश्वास गुरु ग्रंथों के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से बार बार शिष्य को बनाने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से इसका एक दिन रिजल्ट आता ही है। निरंतर हमें उस माहौल में, उस वातावरण में, उस संगत में रहना है, उसका श्रवण करना है और चीज़ों को संसार में ऑब्जर्व करना है कि सत्य है क्या। सबके अंदर काम है, सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर लालच है, बस अंतर क्या है, अधिक और कम का। क्योंकि मित्रों, गीता में अध्याय 14 में भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हम सब 3 गुणों के द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण ही हमें कंट्रोल करते हैं। हमारा जीवन इन्हीं पर आधारित है। किसी में अधिक सत्व है, किसी में रज कम है, किसी में तमस कम है, किसी में तमस अधिक है, सत्व कम है, रजस कम है, किसी में रजस भी अधिक है, सत्व और रजस बराबर है। ये मात्रा डिपेंड करती है, और ये मात्रा डिपेंड करती है हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों पे, हमारे रहने पर, हमारे वातावरण पे, हमारे कर्मों पर। इसलिए नाराज होना, निराश होना, क्रुद्ध होना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमें समचित अर्थात हर परिस्थिति में समभाव से चीजों को स्वीकारना चाहिए और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शास्त्रों की जानकारी प्राप्त कर बुद्धिमानी से जो अनंत सत्य है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, अर्थात उसको जाना जा सकता है, और तभी हमें एक संतोष होगा। और केवल हमें उसका आत्मसाक्षात्कार ही नहीं होगा, हमें खुद के अंदर भी एक ठहराव, एक स्थिरता, एक संतुष्टि और एक शांति का आभास होगा। अनेकों बार देखा है, बहुत सुख सुविधाएं, बहुत साधन सामग्री होने के बाद भी मन में एक बेचैनी रहती है, एक अशांति रहती है, और लोगों के मुंह से लगता है क्या सुख है, कोई तो सुख नहीं है, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मित्रों, जब हम अपने शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ज्ञान का बोध करते हैं, आत्मज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ये मिथक टूट जाते हैं। तब हमें साधन सुविधा कम होने पर भी और नहीं होने पर भी शांति का एहसास होता है और खुद के सुखी होने का एहसास होता है। तो अभिप्राय यही निकला कि बाहर न तो सुख को खोजना है, न सत्य को खोजना है, स्वयं के अंदर खोजना है। और जब हमारा मन शांत होगा, समचित्त होगा, तभी हम इस सत्यता को
जान पाएंगे। और इस सत्य को जानने के लिए केवल अच्छी पुस्तकों को पढ़ लेना या समझ लेना ही जरूरी नहीं है, उसे अपने हृदय में स्थान देना होगा। अर्थात कार्य को, मन को साधना द्वारा तैयार करना होगा। मन को इतना ज़्यादा ग्रहणशील बनाना होगा कि चेतना के जो ऊंचे स्तर हैं वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को, बारीक से बारीक चीज़ों को समझ सके। एक श्लोक है, समचित्तम, अर्थात चित्त को सर्वदा एक स्थिति में रखना। इस संसार में समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी जिसमें कुछ हमें पसंद आए, कुछ हमें ना पसंद आए। कभी हमारे विचार उसके फेवर में हो, कभी उसके फेवर में ना हो, लेकिन हमें इससे स्वयं को प्रभावित नहीं करना है। पदार्थ और घटनाओं से ये संसार भरा पड़ा है और हम कभी जोश में आके, उद्विग्न होकर के, राग वासना में फंस के या द्वेष वासना में फंस के अपने आप को ऐसा ना प्रकट कर दें या अपने द्वारा ऐसा ना कृत्य कर दें जिससे हमारे अंदर असंतोष हो। अक्सर क्रोध में हम जो करते हैं बाद में हम पछताते हैं, या बहुत इमोशनल होते हैं तो ऐसे ऐसे फैसले कर लेते हैं या ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं जो हम करने के लायक नहीं होते, या हम इसको बहुत दूर तक नहीं कर सकते। बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें आवेश में नहीं आना है। वासना के अनुकूल जो पदार्थ होगा वो हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा। पुरुष को स्त्री आकर्षित करेगी करेगी, स्त्री को पुरुष आकर्षित करेगा ही। खूबसूरत फूल होंगे तो हम अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, बहुत स्वादिष्ट मिष्ठान होगा तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन हमें मिल जाए तो भी खुश और नहीं मिले तो भी खुश। ये समचित्त की दशा अपने अंदर लानी है और समचित्त की दशा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने ऊपर कार्य करना है, अपनी कमियों को देखना है, अपने वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, हम कौन सी कामना कर रहे हैं, ये कितनी उचित है, इसका परिणाम क्या होगा, हम अगर इसको नहीं प्राप्त करेंगे तो मेरा क्या घटेगा और प्राप्त कर लेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा। इस तरीके से खुद के ऊपर विचार मंथन करना है और ये तभी संभव है दोस्तों जब हम समर्पण भाव से जिएं, ईश्वर की भक्ति को अपनाएं, सेवा का भाव हमारे अंदर रखें। हम जो भी हेल्प किसी की कर सकते हैं हम वो करें, परमात्मा की सत्ता को स्वैर से स्वीकार करें। सब कुछ उसी की सत्ता से हो रहा है, हम कुछ नहीं हैं। हम क्या हैं, हम इस शरीर से अपनी पहचान समझते हैं और कौन सी चीज़ चली जाती है जो शरीर पूरा यहीं रहता है। हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम होते भी हैं, हम चाहते भी हैं कि हम चलें दौड़ें, हम नहीं चल पाते हैं। तो इस सत्ता जो परमात्मा की, उसका स्वीकार भाव रखें और निरंतर अध्ययन करें, श्रवण करें। अब आजकल तो YouTube के माध्यम से अगर हम पढ़ नहीं सकते, आंखों से कमज़ोर हैं, देख नहीं सकते, या हमारे पास साधन संसाधन नहीं है तो हम सुन सकते हैं और इन्हीं सब के द्वारा हम अपने मन को समचित्त कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम अपने आप को समभाव में रख सकते हैं, समता के भाव में रख सकते हैं। अर्थात हम बहुत जल्दी उद्विग्न नहीं हो, बहुत जल्दी इमोशनल नहीं हो, एक भाव रख सकते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अनुकूल या प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में हम अपना चित्त एक सा रखें, समचित्त हो। गीता का श्लोक अध्याय नंबर 13 में श्लोक संख्या 9 है, नित्यम चा समचित्तम इष्टानिष्टोपत्तिषु। अर्थात हम समचित्त, समभाव रखें, परिस्थितियों से हम प्रभावित ना हों। हर पदार्थ और प्राणी पर हर परिस्थिति में श्रम दृष्टि रखना ही योग है। ये बात भी गीता में ही कही गई है। श्लोक संख्या मेरे ख्याल से 48 है अध्याय 2 की। समत्वम योग उच्चते, यही योग है। सम भाव रहना, परिस्थिति से प्रभावित ना होना, यही योग है, इसी को योग कहते हैं। हमारे पास अगर किसी चीज़ का अभाव है तो भी हम प्रसन्न रहने का प्रयास करें, और किसी चीज़ का अत्यंत ज़्यादा अधिकता है तो भी हम उछल कूद ना करें, अहंकार ना करें, यही योग है। और जब व्यक्ति इस तरह की दशा में जीवन को जीता है तो बहुत दूर नहीं आती, उसकी यात्रा नहीं चलती, उसको बहुत समय नहीं लगता जीवन की मुक्ति स्थिति प्राप्त करने में। और यही जो स्थिति है जीवन मुक्त होकर जीना, मित्रों, यही विष्णुत्वम है। यही, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को स्वयं की तरफ लौटना कहते हैं। यही विष्णुत्व की प्राप्ति है।
इस श्लोक में विष्णु शब्द को आत्मा के भाव में कहा गया है कि यही आत्म तत्व है, यही आत्मज्ञान है और इसी के द्वारा हम इस संसार में सारे सुख साधनों के साथ रहते हुए, भोग करते हुए सुखी रह सकते हैं, क्योंकि हम तभी शांत हो पाएंगे। और जब तक हमारा मन नहीं शांत है, साधन संसाधन बहुत कुछ होने के बाद भी हम अंदर से दुखी रहेंगे। और ये खोज हम बाहर ना करके भीतर की तरफ करें, स्वयं को जानें। स्वयं को जान लेंगे तो जगदीश को जान लेंगे। जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों को हम तभी जान सकते हैं जब हम खुद की खोज करें। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।